हेलो कोडिंग स्टार्स, वेलकम बैक। इस लेक्चर में हम एक एफएक्यू कवर करेंगे। तो एफएक्यू हम पढ़ते हैं और देखते हैं कि एफएक्यू में क्या है। कह रहा है कि इन सी एंड सी प्लस प्लस टू स्टोर कैरेक्टर वैल्यू वन टाइप ऑफ मेमोरी इज सफिशिएंट। 1 बाइट मेमोरी इज सफिशिएंट, यानी कि 1 बाइट की मेमोरी है वो सफिशिएंट है। देन व्हाट इज द रिक्वायरमेंट फॉर जावा टू असाइन 2 बाइट्स ऑफ मेमोरी फॉर कैरेक्टर डेटा टाइप। तो हमको क्यों जरूरत पड़ी 2 बाइट मेमोरी के लिए? कि जो कैरेक्टर डेटा टाइप होता है हमारे पास, वो अगर हम सी और सी प्लस प्लस की बात करें तो वो 1 बाइट्स का होता है, 1 बाइट का होता है। और अगर हम बात करें जावा के अंदर, तो जावा में उसकी साइज होती है 2 बाइट्स। तो साइज अलग अलग क्यों है? जब हमारा काम सी और सी प्लस प्लस में 1 बाइट में हो रहा था, तो यहाँ पर क्यों नहीं हो पा रहा है? जावा में हमको 2 बाइट लेने की क्यों जरूरत पड़ी? ठीक है, मेन क्वेश्चन ये है, आपसे इंटरव्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है, क्योंकि कैरेक्टर के अंदर जो हम कहते हैं कि इसकी जो रेंज होती थी वो होती है 0 to 255, 0 to 255। लेकिन अगर हम जावा में बात करें तो होती है 0 to 65,535। ये इसकी रेंज होती है, इसकी बाइट डेटा टाइप की रेंज होती है। क्लियर है? इसको अपने को ध्यान में रखना है, आगे हम देखेंगे। तो इन सी एंड सी प्लस प्लस ऑल कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ आस्काई वैल्यू। आस्काई वैल्यू की फॉर्म में रिप्रेजेंट होते हैं। जैसे इसके अंदर सिर्फ इंग्लिश जो लैंग्वेज है उसी के अल्फाबेट होते थे आस्काई टेबल में, जैसे कैपिटल A to Z या फिर स्मॉल a to Z। जब हम कैपिटल A to Z की बात करते हैं तो ये हमारा चलता था 65 to 90। आस्काई टेबल के अंदर इनको जो डेसिमल नंबर्स मिले हुए थे वो 65 to 90 मिले हुए थे। अगर हम स्मॉल A to Z की बात करते हैं तो ये थे 97 to 122। तो इस तरीके से जो आस्काई टेबल है उसमें 1 बाइट में हमारा सारा काम हो जाता था, क्योंकि वो एक ही लैंग्वेज यानी इंग्लिश को ही सपोर्ट करते थे। वेयर टू स्टोर एनी आस्काई वैल्यू 1 बाइट ऑफ मेमोरी इज सफिशिएंट। तो जहां पर हमें कोई भी कैरेक्टर हम जहां पर स्टोर कर सकते थे, जो भी उन्होंने हमको प्रोवाइड करवा रखा था, तो कह रहा है कि वो 1 बाइट हमारे लिए सफिशिएंट था, क्योंकि इंग्लिश थी। तो इंग्लिश और जितने भी आपके पास थोड़े बहुत जो सिंबल्स थे या जो भी ऑपरेटर्स थे या 0 to 9 तक की जो वैल्यूज थी जो कि कैरेक्टर फॉर्म में थी, वो सब उसमें कवर हो जाती थी। कह रहा है कि इन जावा ऑल कैरेक्टर्स आर रिप्रेजेंटेड इन द फॉर्म ऑफ यूनिकोड। ये यूनिकोड के फॉर्म में होते हैं। ठीक है, वेयर टू स्टोर यूनिकोड वैल्यूज 1 बाइट ऑफ मेमोरी इज नॉट सफिशिएंट। एक जो बाइट की मेमोरी है वो सफिशिएंट नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि जावा है वो मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। मल्टीपल लैंग्वेजेस को सपोर्ट करती है। मल्टीपल लैंग्वेज जैसे सी, अगर हम आस्काई की बात करते हैं सी की, तो वो सिर्फ इंग्लिश के अल्फाबेट्स उसमें होते हैं। यहाँ पर आपके पास इंग्लिश के तो मिलेंगे ही मिलेंगे। इंग्लिश के बाद आपको जो आपका फ्रेंच है, आपको फ्रेंच मिल सकता है, आपको चाइनीज मिल सकते हैं। तो इस तरीके से अलग अलग लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स इसमें मिल सकते हैं। तो अगर हम अलग अलग लैंग्वेजेस के अल्फाबेट्स इसमें रखेंगे तो उसके लिए हमको ज्यादा रेंज की रिक्वायरमेंट होगी, और 1 बाइट से हम 2 ही बाइट कर सकते हैं। तो इसीलिए जो टोटल जो हमारे पास केसेस हैं कि हम टोटल 65,536, अगर हम जीरो को भी इंक्लूड कर लेते हैं, तो हम इतने कैरेक्टर्स और सिंबल्स जावा के अंदर रख सकते हैं जिसमें हम काम कर सकते हैं। तो अलग अलग प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस को सपोर्ट करने की वजह से ही जो जावा है उसके अंदर 2 बाइट साइज होती है कैरेक्टर की, जबकि सी और सी प्लस प्लस के अंदर 1 बाइट होती है। क्लियर? थैंक यू।